आज वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज बाबा को जाने के साथ सभी भाई बहनों की याद प्यार दिया। विशेष नवरात्रि के निमित्त भी बाबा को स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार देते आज बाबा ने वतन में अपनी एडवांस पार्टी की दादियों को शक्ति स्वरूपा उस रूप में इमर्ज किया। बहुत सुंदर सजा सजाया रूप दिखाई दे रहा था और बहुत ही शक्तिशाली रूप था। बाबा ने कहा कि बच्ची, चैतन्य में, साकार में जब भी बाबा के बच्चे दादियों के करीब आते थे तो 1 मिनट की दृष्टि लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए समय निकाल करके भी पहुंचते थे। वह दादियों ने, बाबा ने तो कार्य किया ही, पर निमित्त बनकर इन दादियों ने ये विशेष कार्य शक्ति स्वरूप बनकर ये कार्य किया है। संगम के समय फिर एकदम से बाबा ने भक्ति की सीन इमर्ज की। बाबा ने दिखाया कि बच्ची, अभी नवरात्रि शुरू हुए हैं, देवियों के दिन शुरू हो रहे हैं। बाबा ने कहा कि 9 दिन में 9 देवियों के पास जाएंगे भक्त बच्चे और कुछ ना कुछ लेने के लिए, कुछ ना कुछ उनके आगे प्रार्थना करेंगे, कुछ शक्ति मांगेंगे, कुछ वरदान मांगेंगे। तो बाबा ने कहा कि संगम के समय जो बाबा बच्चों को शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में बाबा बच्चों को दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि यदि इसका अभ्यास ब्राह्मण बच्चे, हर ब्राह्मण बच्चे यदि 9 दिन भी इस चीज का अभ्यास करें, जिस प्रकार दुनिया के भक्त बच्चे 9 दिन देवियों के आगे जाएंगे और हर एक देवी से हर दिन का कुछ ना कुछ वरदान मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे। तो बाबा ने कहा भक्ति में भी वह शक्ति लेने के लिए जाते हैं और आप बाबा के बच्चों को, बाबा ने और दादियों ने, जो बच्ची, बाबा ने कहा बच्ची जो दादियों का स्वरूप देख रही है, सभी बड़ी दादियां थी 9 रतन के रूप में, 9 देवियों के रूप में। बाबा ने कहा कि यदि एक एक दिन का भी यदि बच्चे इस चीज का अभ्यास करे अपने आप में, तो बाबा ने कहा तो भी आप बच्चे अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं। जब भक्त बच्चे भी 9 दिन 10 दिन इस चीज का अभ्यास करते हैं और शक्ति मांगते हैं, तो बाबा ने कहा आप बच्चों को
तो शक्ति दाता बाप शक्ति दे रहा है और आप सभी बाबा के बच्चे सिर्फ शक्ति पांडव सेना है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए इस समय ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को विशेष अपने में शक्ति बल भरने का यह समय है। जैसा समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है, जैसा वायुमंडल होता है, उस चीज का ब्राह्मण बच्चों को अभ्यास बढ़ाते जाना है। फिर 1 सेकंड भोग लगा नहीं था, बाबा ने स्वीकार नहीं किया और मेरे को एकदम नीचे भेज दिया। फिर बाबा ने रस्सी भी खींच ली। देखा होगा आप सभी ने, बाबा ने कहा कि बच्ची देखो, 1 सेकंड भेजा। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, भक्त बच्चे देवियों के आगे घंटों खड़े रहते हैं लाइन लगाने के लिए, दृष्टि पाने के लिए, और बाबा के बच्चे बैठे हैं तो कोई सुस्ती कर रहा, कोई नींद कर रहा है। बच्ची दर्शन करो। 1 सेकंड मैं भी सोचा, हमने बाबा ने कैसे मेरे को नीचे भेज दिया, भोग नहीं स्वीकार किया, पर बाबा ने 1 सेकंड भेजा, दृश्य को देखा, फिर खींच लिया। बाबा ने कहा इसलिए ब्राह्मण बच्चों को अपना भक्ति का भी, भक्तपन का भी संस्कार इमर्ज होना चाहिए कि भक्ति में हम घंटों खड़े रहते थे और बाबा ने हमें आराम से बिठाया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सुस्ती करें, नींद करें। इस चीज का ब्राह्मण बच्चों को अभ्यास नहीं करना है। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। बाबा ने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से आज जिन भी आत्माओं की, जिन भी भाई बहनों की विशेष याद थी, वह भी बाबा को दी। बाबा ने कहा कई ब्राह्मण बच्चों को ऐसा महसूस होता है, मालूम होता है कि बाबा देखता नहीं, बाबा जानता नहीं है, पर बाबा सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, पर उसकी महसूस करना वह बच्चों का काम है। तो आज तो मैंने भी खुद अनुभव किया कि कैसे बाबा ने सेकंड में भेजा, फिर खींच भी लिया। तो ऐसे कहते बाबा ने फिर बाबा को कहा विशेष यूपी का टर्न है, यूपी के भाई बहने बाबा के घर में आए हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा है, सागर के कंठे पर आए हैं। तो बाबा ने कहा भर करके तो बच्चे जाएंगे, भरपूर होकर के जाएंगे। ऐसे कहते बाबा ने फिर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए।